नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उस विषय की जो सच्चाई है, जो उस विषय का अपना महत्व है, उसका जो अवेयरनेस है, हमें कितना है, हम कितना समझते हैं। उसी विषयों को जानने के प्रोसेस में हम इस बात को भी समझते हैं कि किन बातों से हम अवेयर हैं, जिसे हमें संपूर्ण रूप से जानना चाहिए, उसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम किसी भी मुश्किलात से, किसी भी ऐसी परिस्थिति जिसमें हम सचेत रहें, सतर्क रहें। तो आज हम बात करेंगे भगदड़ के बारे में, स्टैम्पेड जो हो रहे हैं। ये स्टैम्पेड क्यों होते हैं, ये किस कारण होते हैं, इसका जो है उपाय क्या है। अक्सर आजकल आप देख रहे होंगे कि ये काफी ज्यादा हो रहा है, तो इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और अभी नवरात्रि चल ही रहा है, दशहरा आने वाला है, तो बहुत सारी जगह पे मेले लगेंगे, लोग इकट्ठे होंगे। तो वहां जब आप जाइए तो इस बात का ध्यान रखिए और अपने जो करीबी हैं उनको भी सचेत रखिए, ताकि वो इन सब परिस्थितियों में अपने आप को संभाल सके और किसी भी तरीके का नुकसान ना हो पाए। तो पहले समझते हैं कि भगदड़ और ये स्टैम्पेड होता क्या है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें किसी गलत अफवाह के कारण या कोई ऐसा मतलब ऐसा कुछ देखना जिससे कि वहां की जो पब्लिक है, जो जनता है, वो भागने लगे, वो डर की वजह से, वो बचने के प्रयास से भागे। तो इसमें होता क्या है कि कुछ लोग जो है गिर जाते हैं और उनके ऊपर जो है पूरी पब्लिक चढ़ के चली जाती है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। और इसमें जो है वुमेन और जो बच्चे होते हैं उनको सबसे ज्यादा जो है जान गंवानी पड़ती है। सबसे ज्यादा जो इंजरीज होती हैं वो उन्हीं को होती है, क्योंकि वो वर्नरेबल होते हैं, वीक होते हैं। और तो भगदड़ एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि आप किसी मान लीजिए कि पॉलिटिकल रैली है या कोई कंसर्ट है, म्यूजिकल कंसर्ट है, तो ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, धार्मिक स्थल हो गया, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, कोई इस तरीके का अफवाह फैला कि यहाँ पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, बॉम्ब का थ्रेट या ऐसी ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना कि लोग घबरा जाए, परेशान हो जाए। और जब वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो बचने का प्रयास करते हैं, पैनिक क्रिएट हो जाता है, तो वो भागना स्टार्ट करते हैं। और जब भागते हैं तो वहां पे इतनी जनसंख्या होती है कि उनको कंट्रोल कर पाना फिर मुश्किल हो जाता है। फिर जो वीक होते हैं या जो गिर गए तो उनके ऊपर से वो पूरी जनता जो है जाती है, तो उससे जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो ये हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये स्टैम्पेड का जो है कारण क्या है, रीजन क्या है। तो रीजन यही है कि पैनिक क्रिएट हो जाना, चाहे वो फायर की वजह से हो, एक्सप्लोजन की वजह से हो, रूमर्स फैला दिया फैल जाए, और टेररिस्ट अटैक अटैक का जो है ऐसा कोई खतरा जो है महसूस हो। तो ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा कि ओवर क्राउडिंग, वो चाहे टेम्पल में हो, चाहे फेस्टिवल में हो, चाहे स्टेडियम में हो या कंसर्ट में हो, तो ओवर क्राउडिंग की वजह से भी ये चीजें क्रिएट होती हैं। क्योंकि किसी भी जगह की एक लिमिटेशन है, एक अपना उसका दायरा है कि इतने ही लोग आ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, उसमें 4 लोग आ सकते हैं, लेकिन उसमें बैठ गए 8 लोग, तो जाहिर सी बात है कि रिस्क बढ़ जाएगा, खतरा बढ़ जाएगा। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से होता है, वो चाहे टेम्पल्स में हो, चाहे फेस्टिवल्स में हो, चाहे कंसर्ट में हो, चाहे स्टेडियम में हो। तो ये एक रीजन होता है। उसके बाद कोई ऐसा लाउड नॉइज हो जाए, ऐसा सडन डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए, कोई एनिमल फियर आ जाए। जैसे मान लीजिए नॉर्मली लोग बैठे हुए हैं, कोई सांड घुस गया, सांप घुस आया, और इस तरीके का कोई मतलब शेर आ गया, या इस तरीके का कोई भी जानवर जो खतरा पहुंचा सकता है, तो उसकी वजह से भी भगदड़ मच जाती है। तो ये भी एक कारण है। उसके साथ साथ है पुअर क्राउडिंग मैनेजमेंट, मतलब कि एंट्री कुछ होना, एग्जिट कुछ होना। तो ये भी एक प्रमुख कारण है, जो पुअर मैनेजमेंट है क्राउड का।
ये सबसे जो है प्रमुख कारण भी माना जा सकता है। क्योंकि यूरोप वगैरह में कुछ जो क्राउड को मैनेज करते हैं उनसे बात किया गया और उनको जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने बताया कि क्राउड को मैनेज करना एक आर्ट है। ये ऐसा नहीं है कि आप लाठी डंडों से जो है आप सबको बोल रहे हैं कि आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए। ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल और बहुत सही तरीके से इसे प्लान किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप भीड़ इकट्ठी हुई, उसके बाद अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, फिर मुश्किल हो जाती है। तो ये एक जो है बहुत एनालिसिस करके प्रोसेस से गुजर के चीजों को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। अब इसका जो है इफेक्ट क्या पड़ता है? इफेक्ट यही पड़ता है कि जब भगदड़ होती है तो सीरियस इंजरीज क्रिएट होती हैं और इसके साथ साथ सफोकेशन होता है। अब क्राउड ओवर क्राउड है तो सफोकेशन क्रिएट होता है। उसके साथ साथ बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। और आपने अभी रिसेंट में जो है इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जहां पे बहुत सारे ऐसी भगदड़ के केसेस आपके सामने आए हैं जिसमें काफी लोगों की जान गई है। तो ये जो है इसका इफेक्ट पड़ता है। अब इसका जो बचाव है वो कैसे किया जाए, इसका जो है प्रिवेंशन कैसे किया जाए? तो इसका जो प्रिवेंशन है वो यही है कि प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट होनी चाहिए। ये जो क्राउड का मैनेजमेंट है ये जो है काम है कि जो वहां का वर्क फोर्स है, जो क्राउड मैनेजमेंट करने वाले हैं, चाहे पुलिस फोर्स हो या लोकल एरिया का कोई भी प्रोग्राम हो, जो भी हो, वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो कई सारे एंट्री रखें और कई सारे एग्जिट रखें। वो एक सबसे अच्छा तरीका है। दूसरी बात, मॉनिटरिंग करें सीसीटीवी से चाहे ड्रोन से। अगर आप सीसीटीवी से और ड्रोन से करते हैं मॉनिटरिंग तो आपको पता होगा कि भीड़ कैसी आ रही है, कहाँ पे ज्यादा भीड़ है, कहाँ पे कम है। तो इस सब चीजों को जो है आप मॉनिटर कर सकते हो। उसके बाद पब्लिक जो अनाउंसमेंट है कंट्रोल करने के लिए पैनिक को, क्योंकि जैसे पैनिक क्रिएट हुआ, लोग अपने दिमाग से कुछ परसेप्शन क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से वो जो है भागने लगते हैं। तो एक सही अनाउंसमेंट हो, पब्लिक अनाउंसमेंट हो, ताकि उनको ये बताया जाए कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, आप परेशान मत होइए। तो ये जो है अनाउंसमेंट जो है किया जाए, उन्हें इस बात से सचेत किया जाए। उसके साथ साथ जो किसी भी इवेंट के जितने भी सीट्स हैं, ये जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा जो है अलाउ ना किया जाए पब्लिक को। क्योंकि मेन रीजन यही होता है कि मान लीजिए सीट्स कम है किसी इवेंट के, कंसर्ट के या किसी भी तरीके की जो भी पब्लिक गैदरिंग होती है, तो उसमें जो है जितने वहां वो प्लेस जितने लोगों के लिए है उतने ही लोगों को अलाउ किया जाए। ये एक मेन रीजन है कि इस तरीके से हम जो है सेफ रख सकते हैं और बचा सकते हैं। उसके साथ साथ क्विक मेडिकल और जो है इमरजेंसी रिस्पांस होना चाहिए कि मान लीजिए इसकी वजह से ये ऐसा पैनिक क्रिएट हो गया और भगदड़ मच गई, तो उसके तुरंत बाद जो है राहत की जो है व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी प्रकार से किसी को भी अगर इंजरी हुई हो या किसी का जान जा रहा हो तो उसे बचाया जा सके। तो ये जो है कुछ प्रमुख उपाय हैं जिनके द्वारा जो है हम क्राउड को मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रमुख तरीका है वो यही है कि आप जो है एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो। कहीं अगर क्राउड इकट्ठी हो रही हो तो वहां का जो प्रशासन है वो उसको ध्यान रखे, वो उस पर काम करे। और जो प्रशासन है, जो वहां की पुलिस फोर्स है या जो वर्क फोर्स है, उन्हें भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि कोई भी ऐसी जब गैदरिंग होती है तो उसमें उन्हें सबसे पहले यही बताया जाए कि कैसे इनको मैनेज करना है। क्योंकि इसी पुअर मैनेजमेंट का ही ये नतीजा होता है कि चीजें इस तरीके से पैनिक क्रिएट होता है और लोग जो है भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर सही तरीके से ट्रेन किया गया, उन्हें सही तरीके से समझाया गया और टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग करके ड्रोन से, सीसीटीवी कैमरा से
और अलग अलग तरीके से एक सही पब्लिक अनाउंसमेंट करके और इस तरीके से हर किस और ये जो सिविक मतलब एक पब्लिक में जो सिविक नॉलेज होना चाहिए कि हमें कैसे बिहेव करना है वो भी होना चाहिए। कोई किसी को कुछ भी बात पता नहीं होती, बस वो कोई रूमर से सुने और भागने लगते हैं। तो एक सिविक सेंस भी होना चाहिए कि मुझे जो है इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। मान लीजिए कि ऐसा कुछ क्रिएट हुआ तो सबसे पहले जो है आप ये समझिए कि उसका रीजन क्या है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप भागिए मत, आप खड़े हो जाइए कोने में। और प्रमुख उस समय तो यही कारण हो सकता है कि जो पब्लिक अनाउंसमेंट हो वो प्रॉपर और क्लियर हो कि कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, आप लोग जहां हैं वहीं पे खड़े रहिए और उनको समझाने का प्रयास करिए कि जो भी आपने बात सुनी है या कोई ऐसा आप में पैनिक क्रिएट हुआ है, किसी बात का डर है, तो उसे क्लियर करने का कोशिश करें। और ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आने वाले समय में दशहरा होगा, मेले लगेंगे, भीड़ इकट्ठा होगी, तो वहां पे जो है अपने आप को ध्यान रखने की जरूरत है। ईश्वर न करे कि ऐसा कुछ भी हो, लेकिन आपको सचेत रहने की जरूरत है, अवेयर रहने की जरूरत है क्योंकि भीड़ इकट्ठी होगी। भीड़ में इस तरीके की अगर सिचुएशन क्रिएट हो तो आप कैसे उस चीज को मैनेज करें। और जो इस चीज को मैनेज कर रहे हैं, जो मेला संगठन के लोग हैं, वो अगर ऐसा करवा रहे हैं जहां पे उन्हें पता है कि भीड़ इकट्ठी होगी, तो कई सारे एंट्री और कई सारे जो है एग्जिट वहां पे बनाएं ताकि लोग जो है आराम से आसानी से निकल सके, उन्हें उनको किसी भी प्रकार की परेशानी या चोट ना पहुंचे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आप स्टैम्पेड के कारण क्या है, उससे बचने का उपाय क्या है, आपका अवेयर होना कितना जरूरी है, ये सब बहुत मैटर करता है। जब इन सब बातों से आपको पता होता है तब ऐसी सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, अपने फैमिली को हैंडल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगले वीडियो में हम किसी और एपिसोड, किसी और जो है टॉपिक पे बात करेंगे, किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके समय को मैंने यूटिलाइज सही से किया होगा, उसको सही तरीके से आप उसका यूज कर पाए होंगे और इसी तरीके से किसी भी समस्या का जो उपाय है वो यही है कि आप चीजों को समझें, जानें और जानने के बाद उस पर विचार करें। उसके बाद फिर जब वो आप करेंगे तो उसमें एक तरीके से सहजता और सरलता आएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।